मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तराश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। सदियां गुजर गई तेरे सजदों से क्या हुआ, ज़माना ही बदल जाए वह सजदा तलाश कर। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मौज़िन आख़र क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदीहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मौज़िन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन वन नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सोचे सोची न होवे जे सोचे लख वार, सोचे सोची न होवे जे सोचे लख वार। चुपे चुप न होए जो लाए रिहाल्यो तार, सस्याण पलक होवे त इक न चले नाल। कि वे सचियार होवे कि वे कुड़े टुटे पाल, हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म अंदर सबको हुक्म बाहर न कोई, हुक्म जो बुझ नानक तहु में न कहे कोई। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मुसलमान कहावन मुश्किल जाता होवे मुसलमान कहावे, अव्वल अव्वल दीन कर मठा मुश्किल मारा माल मसावे। हुए मुस्लिम दीन मोहाने मरन जीवंदा भरम चुकावे। रब दी रिजा सिरा पर करता मने आप गवावे। या न पक्षपात कुछ राकहुम वेद पुराण संतमत भाकुम। संवत विक्रम दो अनंगा महाकूकन स चतुर पतंगा। राजनीति विवा प्रति दिखावे आपन मत सबक समझावे। शुरन सच सिद्धर सच्चारी तिनको वंश भयाति भारी। तब तक सुंदर मादि कोया बिना महामद पार न होया। शंबल गराम मुख्यस्य ब्राह्मण से महात्मना भावनि विष्णु शकल के परा दुर्विशति। अश्वमा शुगमा रोहम देवदत्तम जगतपति। असिना साध दमन मनुष्यैश्वर्य गुणान्विता। शंबल गराम मुख्यस्य ब्राह्मण में महात्मना। जब जब होई धर्म को हानि बाढ़ ही असर अधम अभिमानी। करहिम अनित नाई जहिम बरनी सिद्धिम बिरपधीन सिर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहिम कृपा नदी सज्जन पीरा। लेकिन घरों के अंदर आज मोबाइल का जमाना, मोबाइल का खतरनाक कैंसर। कौन मर्द है, औरतें, नौजवान, बच्चे, कौन बुजुर्ग, अच्छे अच्छे लोग इस तूफान के चक्कर में पड़कर अपने ईमान से हाथ धो रहे हैं। हमारी बच्चियां गैरों के साथ। अभी कलकत्ता का वाकया है कि एक मुस्लिम लड़की 2 साल तक किसी गैर के टच में रही, उसके साथ मोहब्बत में रही।
अंकित नाम का लड़का 2 साल तक उसके साथ गलत काम करते रही। एक दिन वो कॉलेज के अंदर 2 साथियों को लेकर वो आता है और उस लड़की को लेकर जाते, कार में बिठा के 3 दिन तक उसकी इज्जत लूटते रहते। 3 दिन के बाद उसको कत्ल करके किसी नहर के पास फेंक जाते हैं। ये उन लोगों का हाल है जो हमारी बच्चियां स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ती है, लेकिन ईमान न होने की वजह से। पादरी ज़ोएमर ने कहा था, जो ईसाइयों का बड़ा खतरनाक पादरी है, कि 3 किस्म के मुसलमानों पर मेहनत करो। इन्हें ईसाई नहीं बनाना है, इन्हें क्या बनाना है? इन्हें सिर्फ मुर्तद बनाना है। इन्होंने साडे धर्म दी विच लान दी लोड़ नहीं है। इन्होंने ऐदा बना दियो कि ये किसी काम दे ना रहन, ना मुसलमान ना इधर ना इधर, ला इलाहा वला इलाहा वला। बस इनको ऐसा बना दो कि बस ये पेट के पुजारी बन के रहें। इन्हें पता हो कि दिल्ली के कौन कौन से कोने में कौन कौन सी बिरयानी की क्वालिटियां मिलती है, कहाँ कबाब है, कहाँ कौरमे है, कहाँ शीर माल है, सारी चीजें हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन जाओ पंजाब के सरजमी में आप तशरीफ लाएं साहब, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां ईसाई भाइयों ने कन्वेंट स्कूल का इंतजाम न किया हो। माशाल्लाह मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है। आज जितना पैसा और माल और दौलत मुसलमानों के पास मौजूद है, मैं समझता हूं इससे पहले कभी मौजूद नहीं रही है। सहाबाए किराम पत्थरों पे पेट में पत्थर बांधने वाले, पत्ते चबाकर दीन फैलाने वाले, यहाँ तो कोरमा खा के दीन बचाया भी नहीं जा रहा है, या बिरयानी खा के नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही है। हम हराम खोर, बेईमान, दगाबाज, मक्कार, हम हर किस्म के हम मुसलमान बने। जंगी जराइम में हम मुब्तला है, हम क्रिमिनल है, इस्लाम के क्रिमिनल है, कुरान के डकैत है हम लोग, कुरान के चोर है हम लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर डाका हम डालने वाले, नबी की जिंदगी पर डाका हम डालने वाले, कुरान पर डाका हम डालने वाले, अमानतों पर डाका हम डालने वाले, ईमान पर डाका हम डालने वाले, इस्मतों पर डाका हम डालने वाले, जो बेईमानी हम करने वाले, तराजुओं के पड़लों को इधर से उधर हम झुकाने वाले, अमानतों में खयानत हम करने वाले, वादों के खिलाफ वर्जी हम करने वाले। उसके बावजूद हम कहते हैं कि असी नबी दे दीवाने हन, सानू जन्नत मिलनी पक्की है। नाना कहना पागल है, कुत्ते दे पुत्र इथे ना मुतर, ये तेरे ख्याल है, तेरी ख्वाब है, जन्नत दाने ही मिलन वाली है। एक गल सुन, तेनू अमानत दी हिफाजत करना पाओ तब तेनू नाल कहंदे ने हुक्मे अंदर सबको हुक्मे बाहर न कोई, हुक्मे जो समझे नानक, हुक्मे जो बुझे नानक, तहाऊ में न कहे कोई। नानक कहते हैं कि जब बंदा रब का मकाम समझ जाएगा, जब बंदा रब का मकाम उसकी शान समझ जाएगा, जब उसके अंदर रब की मोहब्बत आ जाएगी, वो कहता फिर बंदा फिरौन नहीं बनेगा, फिर बंदा कारून नहीं बनेगा, फिर बंदा शैतान नहीं बनेगा, फिर बंदा क्या बनेगा? रहमान का बंदा बनेगा, ये फिर शैतान का बंदा नहीं बनेगा। इसलिए पादरी ज़ोएमर ने कहा, ईसाइयों की एक तकरीब के अंदर लंदन के अंदर जब प्रोग्राम हुआ कि मुसलमानों में 3 तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ये मालूम है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम सलमान है, कोरमा कैसे बनाना है, बिरयानी कैसे बनानी है, सीख कबाब कैसे तैयार करने हैं, बिरयानी में कैसे कैसे मसाले डालने हैं, है ना, क्या बोलते हैं, गोश्त के हजारों आइटम किस अंदाज के बनाने। एक वो मुसलमान है। ज़ोएमर कहता है कि इन मुसलमानों पर मेहनत करना बहुत आसान है। वो पादरियों को कहता है तुम्हें उन मुसलमानों पर मेहनत करनी है जो कुरान और हदीस को जानने वाले हैं, जो इस्लाम को अच्छी तरह जानते हैं, उनको बहकाना है। और ये 3 लोगों पर मेहनत और अच्छी तरह कर लो। और ये 3 लोग जो अगर मैदान पे आ गए तो अपने मुआशरे में किसी को जीने नहीं देंगे। नंबर 1 कौन?
कि जिनको इस्लाम से कोई लगाव नहीं है, जिन्हें इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, जिन्हें कुरान का मुताला नहीं है, जिन्हें इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, एक मुसलमान तो ये है। पादरी कहता है इन लोगों को मुसलमान ईसाई भी नहीं बनाना है और मुसलमान भी रहने नहीं देना है। दूसरी क्वालिटी मुसलमानों की वो है जो पैसे के लालची है, ये पैसे के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। ये भाई का गला काटने के लिए भी तैयार, ये चचा का गला काटने के लिए भी तैयार, ये बाप की इज्जत उछालने के लिए भी तैयार, ये माओ के इस्मतों को उछालने के लिए भी तैयार। ये पैसों के गुलाम मुसलमान है। इनको पैसे दो तब पैसा फेंको और तमाशा देखो। ये मुसलमानों में कोई कादियानी बनेगा, कोई शकील बिन हनीफ के कब्जे में आएगा। अभी एक नया बंदा आया है इसराइल नाम का, वो अपने आप को नबी का दावा कर रहा है। आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, लेकिन कितने मुसलमान है तुम बताओ कि जिन्हें ये पता हो हमारे नबी आखिरी नबी है? ये तो जरूर पता है, सुनते हम जरूर है, लेकिन हमारे पास दलाइल क्या है? कुरानी दलाइल, अहादीस के दलाइल। अगर एक कादियानी हमसे बात करना चाहे, मैं एक दावे के साथ कहता हूँ 95% मुसलमान ये कादियानी से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ईमान इतना कमज़ोर होता है, उनका इल्मी मुताला इतना कमज़ोर होता है, उनका इल्मी जो पैराग्राफ है इतना डाउन होता है कि वो लोग बस सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बस खामोश रहेंगे, हजार खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो उसके लिए ये मुसलमान जो पैसे के लालची, अभी कादियान के अंदर 700 बच्चे आपके बिहार और बंगाल के जेरे तालीम है। कितने बच्चे? 700। और ये 700 एक साल के अंदर न जाने फिर ये कितने लाखों करोड़ों को गुमराह करेंगे। और वो मरदूद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये शैतान, ये अंग्रेज़ों का पौधा, ये पैदावार, ये शैतान अंग्रेज़ों का गुलाम, ये टट्टू, लैट्रिन खाने में मरने वाला, बाथरूम में मरने वाला, ये इब्लीस की ज़ुर्रियत, ये शैतान ने ऐसा अड्डा कायम कर रखा पंजाब के अंदर। मिर्जा गुलाम अहमद कादिया की मानने वाले वहाँ मौजूद है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। दुनिया के सारी इस्लामी कंट्री, जितनी भी कंट्रियां हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक है, सारी कंट्रियों के अंदर ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद पास हुआ, ये फैसला हुआ है कि कादियानी मुसलमान जी, कादियानी मुसलमान नहीं है। इस्लाम दे नाल उन्हां दा कोई संबंध नहीं है, इस्लाम दे नाल उन्हां दा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत से मुसलमान उनके जाल में फंसते। आपके सीमांचल, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और उड़ीसा, झारखंड, इधर के ज्यादा लड़के और आपके जम्मू के ज्यादा लड़के और यहाँ के मुबल्लिग भी ज्यादा वही लोग हैं। हर जगह इन्होंने अड्डे कायम कर रखे हैं। मुसलमानों, यही वो लोग हैं जिसे पारदी ज़ुएमर कहते हैं कि चंद पैसों के खातिर बिक जाने वाले। ऐसा कब हुआ? मेरे दरभंगा टोली की मेरी माँ और बहनों, ये जब हुआ कि जब हम अपने ऐसे बच्चे हमने पैदा किए, ऐसे नौनिहाल हमने पैदा किए जिन्हें इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुरान का कोई मुताला नहीं है, इस्लाम का कोई मुताला नहीं है। बस ये आवारा गर्द, आवारा सांड की तरह गलियों में, बाजारों में, चौराहों में। आपको नहीं कहता, माशाल्लाह आप लोग नबी के दीवाने हो। मैं उन लोगों को, आपको अगर मैं कह रहा हूँ तो आप बुरा ना मानना, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके दिलों को जगाएं। दोस्तों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप शहर के कमिश्नर हैं, आप जमीन के खलीफा हैं। आपके रहते हुए आपका कोई भाई कादियानी बन जाए, आपके रहते हुए आपका कोई बेटा शकील बिन हनीफ के कब्जे में आ जाए, आपके रहते हुए इसराइल जैसे शैतान पैदा हो जिन्हें एक सूरत भी सही से याद ना हो और नबी होने का दावा करे। और कितने लोग, हजारों की तादाद में शकील बिन हनीफ के साथ लोग जुड़ गए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं वो अपने आप को मेहदी होने का दावा करता है ना, मालूम है आप लोगों को। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्हें ये मालूम हो
कि मेहदी कौन है, मेहदी दी पहचान की है, मेहदी कित्थे पैदा होणगे, उन्हां दी हिजरतगाह कित्थे होगी, उन्हां दी निशानियां की है, किसी को कुछ मालूम है? हजरत मेहदी की निशानियां क्या है, जाए पैदाइश क्या है, जाए हिजरत क्या है, आपके बाप का नाम क्या, आपकी माँ का नाम क्या, आप पैदा कहाँ होंगे और आपकी खिलाफत कितने दिनों तक चलेगी, जब तक इन बातों का हमें अंदाज़ा नहीं होगा, हमें इल्म नहीं होगा, हम गुमराह हो जाएंगे, हमारे बच्चे गुमराह हो जाएंगे, हमारी नस्लें गुमराह होंगी। जब तक हमें ये पता नहीं होगा ख़ातम का माना क्या है, आखिरी नबी हमारे नबी ही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता, जब तक इसके तमाम दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में सानू मालूम न होण तो साड़ी नस्ल बर्बाद ते तबाह हो जाओगी। जब तक दलाइल की दुनिया में ना आए, जब तक किताब की दुनिया में हम ना जाएं, उस वक्त तक हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, ईसाइयों का जो प्रोग्राम हुआ, मैं पादरी ज़ेमर की बात कंप्लीट करना चाहता हूं कि इन मुसलमानों में 3 तरह के लोग हैं। इस वक्त 90% मुसलमान, पादरी ज़ेमर का कहना है कि मुसलमानों ऐसे ही है। नंबर 1, जिन्हें इस्लाम का कोई मुताला ही नहीं है। नंबर 2, कुछ तो वो लोग जो लालची है, अगर उन्हें मालूम है कुछ इस्लाम का मुताला भी है, इन्हें पैसे दो, तमाशा देखो, ये बिल्कुल जानवरों की तरह नाचेंगे, बंदर की तरह, इन्हें पैसा फेंक दो। यही वो लोग हैं जो कादियान में जाते हैं, यही वो लोग हैं जो शकील बिन हनीफ के फितने के शिकार होते हैं। तीसरे नंबर के वो लोग हैं जो कुर्सी के चक्कर में जो कुछ भी इनसे कराओ ये करने के लिए तैयार हैं। बोलते हुए वो लोग हैं, आज बहुत सी इस्लामी कंट्रियों के अंदर आप देखेंगे ऐसे लोग हैं जो ओहदा की तलाश में, ओहदे की लालच में कुछ भी कर लो वो कर गुजरने के लिए तैयार है। अभी इस्राइल शैतान देखो, उसने गजा के मुसलमानों पर, निहत्तों पर कितने खतरनाक बमबारी की है। हमारा हिंदुस्तान हमेशा फलस्तीन के हक में रहा और अब भी है, और उन जालिमों ने इतने उन निहत्तों मुसलमानों पर, कमजोर मुसलमानों पर बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े बम, एटम बम उन्होंने दागे। दुनिया की तहजीब याफ्ते दुनिया देखती रही और वो लोग सारा नज़ारा वो देखते रहे, लेकिन अल्लाह के शेर ऐसे वहां है, हम जैसे बिरयानी कोरमा खाने वाले नहीं। आपने देखा होगा रमजान के महीने में पिछले साल अल्लाह के उन शेरों ने खंडरों में तरावी की नमाज पढ़ी है। कितने खंडरों के अंदर रोजे उनके नहीं छोड़े, उन्होंने रोजा उन्होंने नहीं छोड़ा, तरावियां नहीं छोड़ी है, सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। अल्लाह के दीन के लिए वो निकले हुए हैं। कितने लाखों शहीद हो चुके हैं, लेकिन दुनिया की कोई सुपर पावर ताकत उनके इरादों को कमजोर न कर सके, न कर सकते हैं। आप उन्हीं के जयाले हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान कमजोर नहीं हो सकता, मुसलमान बुज़दिल नहीं हो सकता। हम लोग डरते हैं, हुकूमतों से हम डरते हैं। हम लोग ये समझते हैं कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो हम महफूज हैं, बीजेपी की हुकूमत आ गई तो हम लोग फंस जाएंगे। ये वो लोग कह सकते हैं जिन लोगों की निगाहें कुरान पर नहीं, ये वो लोग कहते हैं जिनकी निगाहें तारीख पर नहीं, ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, जिन्हें इस्लाम से वास्ता नहीं है सही माने में। वरना आप जंग बदर को देखो, गज़वाए हुनैन को देखो, गज़वाए खंदक को देखो, इस्लाम की वो सारी लड़ाइयाँ उठाकर देख लीजिए। एक तरफ शैतान की पूरी ताकत है, शैतान की पूरी ज़ुर्रियत है, शैतान के सारे मानने वाले एक तरफ, पूरी ताकत एक तरफ है। सहाबा किराम जंग बदर के मैदान में जाके देखो, यही वो जंग बदर का जियाले हैं जो फलस्तीन के अंदर, वही वो मुसलमान है जो जंग बदर की कहानी को दोहरा रहे हैं। वो 313 थे मुसलमानों, आज तो आप 40 करोड़ हैं। अल्लाह से डरें, किसी से ना डरें, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। चाहे मोदी साहब हो या योगी साहब हो, आपके घर में फूल लेके आएंगे, आपके ऊपर मोहब्बत निशावर करेंगे। आप सिर्फ मुसलमान बन जाएं, किसी से कोई नफरत नहीं है। हिंदू भाई मोहब्बत करने वाले बनेंगे, ईसाई भाई आपसे मोहब्बत करने
करने वाले बनेंगे, सारी दुनिया के लोग आपसे मोहब्बत करने वाले बनेंगे। सिर्फ शर्त ये है कि तुम मुसलमान बन जाओ। इस मुसलमान ने ही हिंदुस्तान को बचाया था, इन मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को भी जगाया था, इन मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान के सिखों को भी जगाया था, इन मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान के ईसाइयों को जगाया था। तब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था। इसलिए अल्लाह के नबी ने एक दुआ मांगी है। केड़ी दुआ मालूम है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल वल जुब्न व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। ये अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी है। ये जबरदस्त दुआ है, आप लोग इसको लिख लें, याद कर लें। अहादीस के अंदर इसके बारे में आता है, अगर कोई कर्जदार हो, कोई परेशान हाल हो, उसके परेशानी की राहें ना निकलती हो और बहुत ज्यादा कबल जालिम और जाबर लोग और दुनिया के जालिम लोग उन पर आ खड़े हुए हों, उनके दरवाजों तक पहुंच चुके हों, उनके दरीतों तक पहुंच चुके हों, उनके घरों तक पहुंच चुके हों, सुबह शाम 101 मरतबा पढ़ लीजिए। चाहे आप कर्जदार हो, बीमार हो, परेशान हाल हो, खुदा की कसम करोड़ों के आप कर्जदार क्यों ना हो जाएं, इंशाअल्लाह आपका कर्ज उतर जाएगा। आपका कर्ज है, आपका कर्ज उतर जाएगा। इसको लिख लें 100%। बहुत से लोग परेशान होते हैं, इस दुआ को जरूर पढ़ा करें और इस दुआ का माना और मफहूम पर गौर करें। अल्लाह के नबी ने बहुत जबरदस्त दुआ मांगी है और मुसलमानों इस दुआ के आईने में हमारी जिंदगी होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न। मेरे आका कहते हैं, ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ हम से और गम से। हम और गम जानते किसे कहते हैं? हम और गम कहते हैं कि दुनिया के टेंशन में ऐसा मुबतला हो जाना, दुनिया के चक्कर में ऐसा पड़ जाना, यही ना पता रहे कि मैं कौन हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे किस लिए बनाया गया है। क़ारून के रास्ते पर चलने लगे, हामान के रास्ते पर चलने लगे, फ़िरौन के रास्ते पर चलने लगे, शद्दाद के रास्ते पर चलने लगे। हमा वक्त दुनिया की ही फिक्र हो, दौलत की फिक्र, शोहरत की फिक्र, खजाने की फिक्र, दुनिया की औरतों की फिक्र, बस इन्हीं चीज़ों के में मरने लगे। ये भूल जाए कि मुझे मरना भी है, ये भूल जाए कि मुझे रब की अदालत में जाना भी है। इसे कहता है हम और गम। मेरे नबी कहते हैं, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ। कह रहे हैं दरभंगा कॉलोनी वालों, मेरे आका, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआ सिखा के गए कि एक मोमिन की जिंदगी ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए, है ना। ये ट्रेन में जाते ना, ये ट्रेन हमा वक्त यहाँ गुजरती रहती है, ये ट्रेन बता रही है हमें, यहाँ टीटी आते ना ट्रेनों में, यहाँ के टीटी से हम बच सकते हैं, लेकिन कब्र की टीटी से हम बच नहीं सकते। ये टीटी तो बच के असी लैटरिन बाथरूम दे विच असी भजाण हो सकदा, लेकिन कब्र दे विच जेड़ा टीटी आऊगा ना, उस तो कोई बच नहीं सकता। यहाँ के टीटी कहते हैं टिकट चेक कराओ, हो सकता फैन लगा दे, 1 साल की सजा सुना दे, हो सकता है 500 रुपया दे दे तो आपका मामला ही साफ कर दे, चल तुसी मेरे सीट ते बैठ जाओ ते मंजिल ते पहुंच जाओ, कोई टेंशन कोई गम नहीं है। लेकिन कब्र विच जेड़ा टीटी आने वाला है ना जनाब, वो रिश्वत नहीं लेना दा, और रिश्वत दी कोई बाजार ही उथे नहीं आने दी है, ठीक है ना। वो कहेगा ओए काके दरभंगा कॉलोनी वालों टिकट चेक कराओ। टिकट में दगाबाजी, बेईमानी, चोरी, डकैती, है ना, तोहमत, इल्ज़ाम, शराब, जिना, इस्मत दरी, अमानत में खयानत, चुगली, गिबत, ये चीज़ें उस टिकट में अगर होंगी तो मसला फंस जाएगा। उस टिकट में सिर्फ एक मोहर लगा होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का, तो फिर बंदा बच सकता है, वरना बंदा बच नहीं सकता।
वो कबर विच आऊगा। तो इसलिए मेरे प्रावा मेरे सज्जनों वीरो ये गल सुनो, ये बात दिमाग में बिठा लो कि हमें मरना भी है, हमें मरना भी है। तो इसलिए इस हम और गम और टेंशन में ना जियो कि रब को भूल जाओ, कुरान को भूल जाओ, शरीयत को भूल जाओ। इसलिए मेरे आका ने फरमाया पना मांगो ए अल्लाह अपनी मोहब्बत इनायत फरमा, दुनिया की मोहब्बत से पना मांगो और रब की मोहब्बत मांगो कि परवरदिगार आलम अपनी मोहब्बत इनायत फरमा, अपनी कुरान की मोहब्बत इनायत फरमा, अपने रसूल की मोहब्बत इनायत फरमा और शरीयत की मोहब्बत इनायत फरमा, इंसानियत की मोहब्बत इनायत फरमा और कुरान क्या बोल रहा अज़मत इस्लाम की मोहब्बत इनायत फरमा कि मेरे रहते हुए कोई भी बंदा, नबी का कोई भी दीवाना जहन्नम में ना जाए, इसकी मोहब्बत मुझे अता कर दे, बेचैनी अता कर दे। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस आसफा। अगर तेरे अंदर ये दर्द नहीं है, केड़ा दर्द ऐ नबी, ऐसा लगता है कि अगर ये लोग ईमान न लाएं तो आप अपनी जान दे देंगे, अगर आपके शरीयत को ये ना माने तो आप अपनी जान दे देंगे। बात किसी बिरयानी की नहीं थी साहब, इस सिर्फ अल्लाह के नबी को इस बात की फिक्र थी। कोई भी बंदा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, सारे जहां के लोगों में से कोई बंदा भी जहन्नम में ना जाए। जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है। अगर किसी को ये देखना हो कि जहन्नम की आग कितनी ख़तरनाक है, एक मोमबत्ती जला लें, एक अगरबत्ती जला लें और ज़रा उंगली उस पर रख कर के दिखाएं। ये तो फोटोकॉपी का आलम है साहब। और वो जो आग है ना, इस आग से 70 गुनी आग है। वो 70 गुनी का मतलब 70 गुना नहीं है, ये अरबी में एक आदद है जो कसरत को बयान करने के लिए, ज़्यादती को बयान करने के लिए बोला जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोग सुनते हो उलमाए किराम से, अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। क्या 80 माह से ज़्यादा नहीं करता? 90 माओं से ज़्यादा नहीं करता? 100 माओं से ज़्यादा नहीं करता? इसका क्या मतलब है? कोई बोले यार मौलाना साहब एक गल दसो सरणो, 70 तक की मतलब है कि माँ रब जड़ा है 70 मावा तो ज्यादा मोहब्बत कर दे अपने बंदे नाल, 80 तो नहीं कर देने, 90 तो नहीं कर देने। बोलते एक मिसाल है, एक अरबी का एक आदत है जो समझाने के लिए बोला जाता है, जिसका मतलब है यानी अल्लाह अपने बंदे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, ये बयान करना होता है। 70 बताना मकसूद नहीं है, ज़्यादती बताना मकसूद है। ये अदद इसलिए इस्तेमाल अरब वाले इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारे अंदर किसकी मोहब्बत पैदा हो जाए? अल्लाह की मोहब्बत, नबी का दर्द पैदा हो जाए कि कोई भी इंसान दिल्ली के झुग्गियों में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, सारी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान बसते हैं, कोई भी जहन्नम में ना जाए। यह आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के हिंदू भाई या सिख भाई, यहाँ के बुद्धिस्ट हो या जैनी हो, सारे के सारे लोग कल दरभंगा कॉलोनी के लोगों के नहीं, सारे मुसलमानों को गिरबा पकड़ लेंगे आखिरत के अंदर। क्या है अल्लाह ताला, ये कुरान हमारी भी किताब थी, हुदल्लिन्नास, सारे लोगों के लिए किताब उतारी गई थी। ये पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे भी नबी थे, लेकिन इन मुसलमानों ने हमें बताया नहीं। ये लोग दुनिया में मगन रहे, हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में इन्होंने शादियां की, हमारे बीच में लोग रस्मों रिवाज में रहे, हमारे एक दूसरे के प्रोग्रामों में आते जाते रहे। कभी सिर्फ मसलिहत के तकाजे से कभी ने इन्होंने हमें नहीं बताया कि सच्चाई क्या है। सारी चीजें
हिंदू भाइयों की किताब में भी मौजूद है, अभी मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है कि हमारे नबी, आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके भी नबी हैं, वो हमारे नबी हैं, वो कल की अवतार। हिंदू भाइयों की किताबों में ये भविष्यवाणी की गई है। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा एक कल की अवतार आने वाले हैं। इसके बारे में अभी मैंने संग्राम पुराण के वो सारे श्लोक अवधी भाषा के अंदर मैंने सुनाया है। तुलसीदास जी ने कहा कि वो पैगंबर आएंगे और मैं बगैर भेदभाव के मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं कि वो पैगंबर अपने 4 सूरजों के साथ दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये उनकी किताबों में वो 4 सूरज से मुराद हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत हैदर कर्रार हैं। वो पैगंबर जमाने को मोहब्बत को समझाने के लिए मोहब्बत का नुस्खा भी इस्तेमाल करेगा। वो पैगंबर जमाने को समझाने के लिए, इंसानियत को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी जरूरत पड़ेगी शैतानों को पिटाई करने की, जो इंसानों को हिदायत के रास्ते तक जाने नहीं देते, उनके सामने वो लोग जो इंसानियत पर जुल्म करने वाले होंगे, वो लोग जो इंसानियत पर क्या बोलते दगाबाजी करने वाले होंगे, वो लोग जो इंसानियत के साथ मक्कारी करने वाले होंगे, उनसे बाज रखने के लिए वो पैगंबर तलवार का भी इस्तेमाल करेंगे। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं भाई तलवार कब इस्तेमाल की जाती है। एक पुलिस वाला है, उस वक्त तक बंदूक नहीं चलाता जब तक माहौल उसके कंट्रोल से बाहर न हो जाए। तब पुलिस वाले को इजाज़त होती है कि माहौल को कंट्रोल करने के लिए गोली का इस्तेमाल किया जाए। तो पैगंबर जो आने वाले होंगे कि वो लोग जो सच्चाई के रास्ते में पत्थर बनकर, दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, वो मोहब्बत से नहीं समझेंगे, वो इंसानियत पर जुल्म करेंगे, इंसानियत को दागदार करेंगे, तो वो पैगंबर फिर उस वक्त तलवार का भी इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी किताबों में नहीं, हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है। सारी किताबों में आगे कहा गया कि वो मोहम्मद का कलमा पढ़ते ही वो लोग जो गुनाहों के दलदल में फंसे होंगे वो शुद्ध हो जाएंगे। उस मोहम्मद का कलमा पढ़ते ही इंसान जो जानवर होगा, जानवर नुमा होगा, वो इंसानियत की पटरी पे आ जाएंगे। वो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा न कल पैदा हुआ था, न आज पैदा हुआ है, न कयामत तक कोई दूसरा पैदा हो सकता है, कि आखिर में होकर के रहेगा। और महाभारत के अंदर कहा गया कि वो पैगंबर जो होगा उसे 8 गुणों से मुत्तसिफ किया जाएगा, उन्हें 8 गुण देते जाएंगे। उन्होंने 8 गुणा तो रब अपनी नियमत तो सिर्फ राज करूँगा। वो 8 गुण क्या है? नंबर 1, वो पैगंबर को इल्म अता किया जाएगा, गैब का इल्म। गैब उस वक्त तक गैब है जब, कब तक गैब है? जब कोई बीच में वास्ता ना हो, जब बता दिया जाए तो उसको गैब नहीं कहते हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से लोग आलिमुल गैब कहते हैं। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की सिफत है, इंसानों की सिफत नहीं है। अल्लाह के नबी को सारे जहां का इल्म, अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अता किया गया, लेकिन आप आलिमुल गैब नहीं हैं। ये बात महाभारत की किताब कहती है कि वो पैगंबर ज्ञानी होगा, वो पैगंबर को परोक्ष का ज्ञान अता किया जाएगा। अष्टगुना पुरुष दीपयंती परिज्ञा चे कोलम ये दमा, और वो पैगंबर कुलीनता वाला होगा
कि उस पैगंबर का खानदान सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे ऊंचा, सबसे हाई लेवल का होगा। ये महाभारत की किताब कहती है। महाभारत के 1 पर 190 के अंदर बात कही गई है कि आखिरी जो पैगंबर आने वाले हैं उनके गुण क्या होंगे। नंबर 1, अल्लाह की तरफ से उन्हें इल्म अता किया जाएगा, शरीयत का उलूम, मारिफत के उलूम, रियाजत के उलूम, सुलूक के उलूम, तमाम उलूम जो पैगंबर की शयान शान है उस पैगंबर को अता किया जाएगा। नंबर 2, वो पैगंबर कोई मामूली खानदान का पैगंबर नहीं होगा, बल्कि मक्का के सबसे बड़े खानदान कुरैश और हाशमी खानदान में आप पैदा होंगे। उस वक्त भी जब दुनिया जाहिलियत के दौर में जिंदगी गुजार रही थी, उस वक्त भी वो कल की अवतार का घराना सबसे आला था, सबसे अरफा था, सबसे ऊंचा था। उस वक्त भी मेरे नबी के खानदान का मुकाबला कोई न कर सका था, न कर सकता था। आज भी हजरत अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसर के दरबार में जब जाते हैं, कैसर पूछता है जो पैगंबर तुम्हारे बीच में आया हुआ है, जो कल की अवतार तुम्हारे बीच में आया हुआ है, वो कौन है, उसके गुण क्या है, उसका खानदान कैसा है, उनके अखलाक, उनके किरदार कैसे हैं। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। वो चाहते तो गलत बयानी से काम ले सकते थे, उन्हें पूरा मौका हासिल था कि वो गलत बोलते, लेकिन वो कहते हैं वो पैगंबर सबसे हाई आला क्वालिटी के खानदान के हैं, उनमें कभी हमने झूठ नहीं देखा, उनमें कभी हमने बेईमानी नहीं देखी, वो सबसे बेहतरीन है। दुश्मन की गवाही दुश्मन के हक में हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया की कोई गवाही नहीं होती है। अच्छी तरह हम याद रखें, तो हिंदू भाइयों की किताब में ये बात आई, बीच में मैं बता देता हूं कि हमारे पैगंबर कल के अवतार के बारे में बताया गया कि दूसरी सिफत, दूसरा जो वो गुण है उनके अंदर जो पाया जाएगा, नंबर 1 परोक्ष का ज्ञान, इल्म उन्हें अता किया जाएगा, अव्वलीन व आखिरीन का उलूम उन्हें अता किए जाएंगे। और नंबर दो उनका जो खानदान होगा सबसे आला और अरफा होगा। अष्टगुना पुरुष दिव्यंदि परिज्ञचे कोलमिच दमा शरुतमच पराकर्मच बहुभाषिताचे। वो पैगंबर जो तशरीफ लाने वाले हैं उनको शरुता अता किया जाएगा। शरुती कहते हैं उस किताब को जो आसमान से खुदा की तरफ से भेजा गया हो और पैगंबर के द्वारा सुना गया हो, उस किताब को शरुता और शरुती कहा जाता है। तो हमारे नबी को वो किताब जिब्राइल के वास्ते से दी गई, और वो किताब कौन सी है साहब? कुरान शरीफ। वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा। वो किताब जिब्राइल के वास्ते से, फरिश्ते के वास्ते से उस पैगंबर को दिया जाएगा, और वो ऐसी किताब होगी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। दुनिया की सारी किताबों में दुनिया घोटाला कर सकती है, दुनिया ने किया, दुनिया ने करके दिखाया। आज तौरेत उठा के देखो, उसमें लोगों ने घोटाला कर दिया। ज़बूर उठा के देखो, लोगों ने उसमें घोटाला किया। बाइबल उठा के देखो, लोगों ने उसमें घोटाला किया। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो इस वक्त मौजूद, सुरक्षित हो, महफूज हो, लेकिन ये किताब कुरान शरीफ है जो महफूज है, जिसके एक ज़ेरो ज़बर तक आज तक कोई बंदा 19-20 नहीं कर सका है, न क़यामत तक। नींद आ रही है? आप मुझे सोने के टाइम बिठाए, अब मेरी तबीयत खुद नहीं साथ दे रही है, लेकिन आप भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी शायद परेशान हो रहा हूँ। महाभारत के अंदर हमारे नबी के 8 गुण बयान किए गए। कितने गुण बयान किए भाई? 8 गुण बयान किए गए।
नात पढ़ने के लिए आवाज़ भी मेरे ऐसी है नहीं है, मेरी आवाज़ में तो एक वैसे ऐसे गुनगुना दिया वो। भाई मैक को नाद वाली बना दो तो सुना सको नाद, सुना दो। देखो हमारी तकरीर सुननी है कभी, तकरीर तो मेरी नहीं है ना, मैं तकरीर जानता हूँ। हज़रत मौलाना कासिम सैयद साहब, देखो उनके दिल और जिगर को आप दाद दें कि पूरी रात नाज़िम जलसा की हैसियत से यहाँ हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएँ। फेसबुक में छाए हुए माशाल्लाह देखते हमें दिल में खुशी होती है। अल्लाह पूरी हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह आपको चमकाए। इंशाल्लाह पंजाब में भी बहुत जल्द हम आपको बुलाने वाले हैं इंशाल्लाह। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना, मेरे दिल में छा रहा है वही कैफ आशिकाना। बहुत खूब। कोई और हो कि हो तेरा आशना नहीं है। बहुत खूब माशाअल्लाह। आप लोग भी गाएं फिर मजा लगेगा, लोग आप लोग जाग रहे हैं। कोई और हो कि हो तेरा आशना नहीं है, जो बदल न दे ये दुनिया, जो बदल न दे ज़माना। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना। बड़ी आरज़ू है आका तेरे दर को आके चूमूं, बड़ी आरज़ू है आका तेरे दर को आके चूमूं, तेरे शहर में कहीं पर मैं बनाऊं आशियाना। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना। बड़ी बात है ताबिश जो हो दिल में उनकी उल्फत, बड़ी बात है ताबिश जो हो दिल में उनकी उल्फत है। कमाल मोमिनाना है कमाल आशिकाना। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना।